निपटना भी आसान नहीं था। अगर वह काफी मजबूत नहीं होता तो 2 बार हमला होने के बाद उसे बहुत तकलीफ होती। अध्याय 3296 ब्लड शार्क रेस आइलैंड। क्या ब्लड सन एक प्राचीन पूर्वज का पुनर्जन्म है? 2। यदि कोई मौका होता तो रक्त देवता क्लोन को उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होती। वह आदमी एक काला भूत था, इसलिए यदि उसने उसे मार भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अभी कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। दूसरे पक्ष का भी संभवतः यही विचार था। ब्लड वेल की विरासत कहीं न कहीं इसी जगह पर थी। ब्लड सी स्पिरिट के लिए लड़ना उचित नहीं था। असली लड़ाई अभी बाकी थी। रक्त देवता क्लोन ने अपने चारों ओर नजर घुमाए और पुष्टि की कि यहाँ कोई और रक्त सागर आत्माएं नहीं है। फिर वह रक्त आत्मा उड़ने वाले जहाज पर सवार हुआ और दूर पहाड़ों की ओर तेजी से बढ़ गया। वहां खजाने होने चाहिए। इतने लंबे समय तक ब्लड वेल के घोंसले में उड़ने के बाद ये पहली बार था जब उसने समुद्र के अलावा कुछ नया देखा। पहाड़ों में अवश्य ही कुछ अजीब बात होगी। ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल की गति समुद्री शैवाल बालों वाले आदमी के रक्त लाल समुद्री घोड़े से ज्यादा धीमी नहीं थी। ये समुद्र की सतह पर तेजी से आगे बढ़ा और तेजी से उड़ गया। महामहिम ब्लड सन ब्लड शार्क रेस का वह आदमी जिस समुद्री घोड़े पर सवार था वह बहुत तेज है। यह एक उत्परिवर्तित जानवर होना चाहिए, ज़ैग्बो ने आगे झुककर कहा। ओह, ब्लड शार्क रेस। ब्लड गॉड क्लोन दंग रह गया। उसे रक्त लाल समुद्री घोड़े की परवाह नहीं थी, लेकिन वह ब्लड शार्क रेस के बारे में उत्सुक था। ब्लड शार्क रेस भी ब्लड टैलेंट वाली रेस है। वैम्पायर के इलाके में ब्लड शार्क रेस के कई सदस्य हैं। अमर रक्त सागर में भी कुछ हैं, ज़ैग्बो ने तुरंत समझाया। रक्त देवता क्लोन ने सिर हिलाया और फिर पूछा, ये जाति कितनी मजबूत है? वे काफी शक्तिशाली हैं। हालांकि वे कुल मिलाकर हम पिशाचों जितने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन उनमें कई प्रतिभाशाली लोग और शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं हैं। उनसे निपटना आसान नहीं है। ज़ैग्बो ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। हालांकि चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उनकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती। अन्यथा वह इतनी आसानी से पीछे नहीं हटते। वह रक्तपुत्र का वफादार समर्थक था। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया और ज़ैग्बो की चापलूसी स्वीकार कर ली। जब वे बातें कर रहे थे तब रक्त आत्मा उड़ान पोत पहले ही कुछ दूरी तक उड़ चुका था। रक्त देवता क्लोन ने विशेषता बुलबुले को महसूस करने और खतरे का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की। यदि उसने ब्लड शार्क रेस के व्यक्ति के हमले को भांपने के लिए अपनी आध्यात्मिक गति का उपयोग नहीं किया होता तो वह इतनी आसानी से उससे बच नहीं पाता। उसी समय वान टेंग ने अपने विश्व भक्षक को सक्रिय कर दिया और अपने चारों ओर स्रोत रक्त के बल को अवशोषित करना जारी रखा। जब उन्होंने पहली बार इस स्थान में प्रवेश किया तो विश्व भक्षक को रक्त शार्क जाति के व्यक्ति द्वारा बाधित किया गया था ताकि वह इसे सक्रिय करना जारी रख सके। सौभाग्य से इस दिव्य क्षमता को सक्रिय करना कठिन नहीं था। वह एक ही विचार से इसे सक्रिय और बंद कर सकता था। ये बेहद सरल था। बाधा से गुजरने के बाद स्रोत रक्त का बल अधिक गाढ़ा हो गया। यदि रक्त शार्क जाति का आदमी उसे परेशान नहीं करता तो वह यहाँ स्रोत रक्त के बल को अवशोषित करना शुरू कर देता। रक्त देवता के पवित्र ग्रिल में स्रोत रक्त की केवल कुछ बूंदें थीं। हालांकि इसमें सोने का एक रंग था। यह दिव्य और मंत्रमुग्ध करने वाला लग रहा था। स्रोत रक्त की यह शक्ति सामान्य रक्त से अलग थी। सामान्य रक्त लोगों को केवल खूनी और घृणित एहसास ही देता था। हालांकि भले ही इस स्रोत रक्त की शक्ति में खून की ही बदबू थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी मिठास भी थी। ये सभी जीवित प्राणियों के लिए बेहद आकर्षक था। यहाँ तक कि वान तेंग भी उस गंध से नशे में था। रक्त आत्मा उड़ान पोत प्रकाश की किरण की तरह उच्च गति से उड़ गया। कुछ देर बाद अचानक उसके सामने कुछ विशेषता वाले बुलबुले प्रकट हुए। रक्त देवता क्लोन ने उन्हें उठा लिया। आदिम चेतना 1500, आदिम चेतना 1200, रक्तपिपासा चेतना तारांकन 2500, रक्तपिपासा चेतना 1800, अल्पविराम। विशेषता बुलबुले एक एक करके अवशोषित हो गए। वान टेन की 2 शक्तियां फिर से बढ़ गईं। उसकी आंखें चमक उठीं। जब वह बाहर था तो उसकी मौलिक चेतना बढ़ना बंद हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह फिर से बढ़ेगी। वान टेन की आदिम चेतना विशेषता 5वीं श्रेणी के करीब पहुंचती जा रही थी। वह अधिक से अधिक उत्साहित होता जा रहा था। आधे घंटे के बाद ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल ने लंबी दूरी तय कर ली थी। वान टेंग ने कुछ विशेषता बुलबुले उठाए लेकिन पहाड़ अभी भी बहुत दूर थे। वह उन तक नहीं पहुंच सका। वान टेंग ने भौहें सिकोड़ी।
महाराज रक्तपुत्र, क्या उन पहाड़ों में कुछ गड़बड़ है? ज़ैग्बो ने भी इस समस्या को देखा और बेकाबू होकर पूछा। क्या अतीत में ब्लड व्हेल के घोंसले में घुसने वाले लोगों से कोई जानकारी मिली है? ब्लड गॉड क्लोन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, वे अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक पहाड़ देखा, कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक चट्टान देखी, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक द्वीप देखा। ज़ैग्बो ने कहा, क्या वे ऊपर गए? रक्त देवता क्लोन ने पूछा। मुझे नहीं पता, कोई भी यह बात खुलकर नहीं कहेगा, ज़ैग्बो ने जवाब दिया। रक्त देवता क्लोन पलके झपका रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। ज़ैग्बो ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और केवल चुपचाप किनारे पर प्रतीक्षा कर सकता था। यह एक स्थान संबंधी समस्या होनी चाहिए। आइसीथ की आवाज वांग टेंग के दिमाग में आए। मेरे भी यही विचार हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। यद्यपि वह जानता था कि क्या हुआ था, फिर भी समस्या का समाधान करना आसान नहीं था, विशेषकर मध्यम स्तर के शैतान सम्राटों के लिए। वांग टेंग को अंततः समझ में आ गया कि क्यों सभी प्रतिभाएं इस स्थान में प्रवेश करने के बाद भी ब्लड व्हेल विरासत को लेने में विफल रहीं। इसमें गति शामिल थी, इसलिए यह आसान नहीं था। हालांकि वह थोड़ा उत्साहित था। वह अंतरिक्ष से परिचित था। वांग टेंग ने झिझकना बंद कर दिया। कठोर भाव के साथ उसने रक्त देवता क्लोन को समुद्र का चक्कर लगाने की अनुमति दी। 5वीं रैंक अंतरिक्ष भौतिकी सक्रिय। वांग टेंग ने तुरंत अपने अंतरिक्ष शरीर को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने अंतरिक्ष शक्ति को महसूस किया, उसके शरीर से अंतरिक्ष शक्ति की किरणें निकलने लगीं। उस रास्ते कुछ समय बाद वांग टेंग को एक दिशा मिल गई और उसने रक्त देवता क्लोन को उड़ने के लिए कहा। समुद्र की सतह पर एक काला बिंदु दिखाई दिया। वांग टेंग का दिल तेजी से धड़क उठा। द्वीप। ज़ैग्बो बहुत खुश हुआ। अफवाह थी कि किसी को एक द्वीप मिला है। ये सच था। रक्तपुत्र अद्भुत था। कुछ देर खोजने के बाद वह इस दिशा में उड़ चला, मानो उसे पता हो कि यहाँ क्या है। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। खांसी। रक्त देवता क्लोन ने अजीब तरह से खांसी जब उसने उस आदमी की सम्मान भरी निगाह देखी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। ये बहुत बढ़िया होगा अगर यह यूफेलिया जैसा सुंदर पिशाच हो। उसे सुंदर पुरुष पिशाच के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं था। हालांकि जब उन्होंने द्वीप को देखा तो वांग टेंग कुछ उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। इस द्वीप पर उसे लगा कि अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव अन्य स्थानों की तुलना में अधिक हिंसक है। हो सकता है कि वह वहां पहाड़ों के करीब पहुंचने का कोई रास्ता खोज सके। ब्लड व्हेल की विरासत यहां थी या नहीं, इसका जवाब स्पष्ट था। अगर इसे पाना इतना आसान होता तो दूसरे लोग इसे पहले ही ले लेते। वे अब तक इंतजार नहीं करते। जैसे जैसे रक्त आत्मा ओलानपोत द्वीप के करीब पहुंचा, वांग टेंग की आंखों की चमक और अधिक तेज होती गई। विशेषता बुलबुले। इतने सारे विशेषता बुलबुले। अतीत में मिले कुछ विशेषता बुलबुले की तुलना में यहाँ अधिक विशेषता बुलबुले थे। वे चमकते मोतियों की तरह द्वीप को घेरे हुए थे। उन्हें लेने के लिए वांग टेंग ने अपने दिल की खुशी को दबा लिया। इससे पहले कि रक्त आत्मा ओलानपोत करीब आए, उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और उन्हें उठा लिया। अंतरिक्ष बल तारांकन 100। अंतरिक्ष बल तारांकन 120। प्राचीन अंतरिक्ष ऋण तारांकन 50। प्राचीन अंतरिक्ष ऋण तारांकन 30। आदिम चेतना 2000। अल्पविराम। जैसे ही ये गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर और मन में विलीन हुए, वांग टेंग का मन अचानक हिल गया। उसे लगा कि वह बेड़ियों से मुक्त हो गया है। धमाका। एक क्षण में उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। ये प्राचीन और विशाल थी। ज़ैग्बो का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर मानो जम गया था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह हैरानी से रक्त देवता क्लोन की पीठ को देख रहा था। यह आभा बहुत डरावनी है। वह बहुत देर तक शांत नहीं हो सका। उसके मालिक के चेहरे से एक प्राचीन आभा निकल रही थी, मानो कोई प्राचीन प्राणी उसके सामने खड़ा हो, जो न जाने कितने समय से जीवित है। यह दम घोंटने वाला था। क्या किसी प्राचीन पूर्वज ने रक्तपुत्र के रूप में पुनर्जन्म लिया था? अचानक, बिना किसी कारण के, उसके मन में ये बेतुका विचार आया। वह डर गया। मौलिक चेतना 1050,000 5वां स्तर। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और मुस्कुराए। 5वीं श्रेणी की आदिम चेतना। यह एक शाश्वत स्टेज ड्यूक की आभा थी। यह अद्भुत था। वांग टेंग कुछ देर तक खुश रहा, फिर शांत हुआ। आखिरकार ये सिर्फ उसका आकर्षण था। यह उसकी असली योग्यता नहीं थी। इसमें खुश होने जैसी कोई बात नहीं थी।
उसी समय उसने धीरे धीरे अपनी आभा वापस ले ली। उसके बगल में केवल ज़ैग्बो और जी ये थे। कोई और मौजूद नहीं था, इसलिए उसने इसे छिपाया नहीं और इसे सीधे जारी किया। इसे दबाने की तुलना में अपनी आभा को मुक्त करना बेहतर महसूस हुआ। सामान्यतः जब आसपास कोई नहीं होता था तो वह अपनी सफलताओं को कभी दबाते नहीं थे। वांग टेंग ने अन्य विशेषता बुलबुले को देखा। वह अपनी अंतरिक्ष शक्ति को बढ़ा नहीं सका, इसलिए यह 5वें रैंक पर अटक गया। सौभाग्यवश उसे एक और उपलब्धि प्राप्त हुई, प्राचीन अंतरिक्ष रून। जैसे ही उसने गुण बुलबुले को अवशोषित किया, ज्ञान प्रकट होना शुरू हो गया। ये प्राचीन अंतरिक्ष रून थे। ये प्राचीन अंतरिक्ष रून उन रूनों से अलग थे जो वांग टेंग को अतीत में प्राप्त हुए थे। वे एक अलग तरह के ज्ञानोदय थे और उनमें कुछ विशेष प्रभाव थे। वे रून। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे अंदाजा हो गया था। हालांकि उन्हें द्वीप पर पहुंचने के बाद ही विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। रक्त आत्मा उड़ान पोत रक्त देवता क्लोन के नियंत्रण में द्वीप की ओर उड़ना जारी रखा। महाराज रक्तपुत्र। तभी अचानक उसके पीछे से एक सतर्क आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी उसे परेशान करने से डर रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? रक्त देवता क्लोन ने मुड़कर ज़ैग्बो के भयभीत चेहरे को देखकर उत्सुकता से पूछा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अभी अभी रक्तपुत्र की शक्ति से डर गया था, ज़ैग्बो ने शर्मिंदगी में कहा। लेकिन क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? यह क्या है? रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर हिलाया। यह है बस। ज़ैग्बो दुविधा में था। वह पूछना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। आगे बढ़ो और पूछो। रक्त देवता क्लोन अवाक रह गया। उस स्थिति में मैं पूछूंगा। ज़ैग्बो बेहद उत्सुक था। वह जानता था कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, लेकिन यह सवाल इस बात को प्रभावित करेगा कि वह भविष्य में रक्तपुत्र के साथ कैसा व्यवहार करेगा। इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका। महाराज, क्या आप एक प्राचीन पूर्वज हैं जिन्होंने एक गुप्त कौशल का उपयोग करके पुनर्जन्म लिया है? रक्त देवता क्लोन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। इंतजार। यह आदमी क्या सोच रहा था? पूर्वज, गुप्त कौशल का उपयोग करके पुनर्जन्म। क्या वह पिशाचों के पूर्वज जैसा दिखता था? यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हा हा हा। राउंड बॉल की हंसी वांग टेंग के दिमाग में गूंज उठी। आइसीड भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। यह पिशाच बहुत साहसी था। हालांकि वांग टेंग वास्तव में एक राक्षस था। उसे गलत समझा जाना समझ में आता है। तुम क्या सोच रहे हो? रक्त देवता क्लोन ने अपनी आंखें घुमाई। वह अवाक था। आह, है ना? ज़ैग्बो ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं। ये रक्तपुत्र अत्यंत प्रतिभाशाली है। इतिहास में और भविष्य में मेरे जैसा कोई नहीं है। क्या मुझे किसी पुराने दानव का पुनर्जन्म होना चाहिए? रक्त देवता क्लोन ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। हाँ हाँ। ज़ैग्बो अजीब तरह से हंसा। हालांकि उसे अभी भी संदेह था। उसे लगा कि रक्तपुत्र अभी भी उससे सच्चाई छिपा रहा है। ये बात सही लगी। वह इतने महत्वपूर्ण मामले के बारे में दूसरों को कैसे बता सकता था? आप इसे केवल समझ सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते। रक्त देवता क्लोन को इसकी परवाह करने में बहुत आलस्य आया। उसने रक्त आत्मा उड़ान पोत को संचालित किया और द्वीप की ओर उड़ चला। दूरी कम होती जा रही थी। वांग टेंग ने भी सभी विशेषता बुलबुले उठा लिए थे। उसकी आदिम चेतना फिर से जाग उठी। उसे बहुत ज्यादा प्राचीन अंतरिक्ष रून नहीं मिले। वे केवल कुछ ही थे। द्वीप से कुछ हजार मीटर दूर वांग टेंग ने अचानक आंखें सिकोड़ लीं। उसने दूर तक देखा और एक रोशनी की किरण तेजी से आती हुई दिखाई दी। कुछ देर बाद रोशनी दिखाई दी। यह एक बहुत बड़ा खूनी भेड़िया था। वांग टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और ध्यान से उसका आकार मापा। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अच्छे भगवान, यह एक पिशाच का काला भूत था। विशालकाय रक्त भेड़िया किसी गुप्त कौशल का उपयोग करके बनाया गया एक प्रेत था। हालांकि ये बेहद ठोस और सजीव था। यह एक असली रक्त भेड़िया जैसा दिखता था। उसके शरीर पर खून जैसा लाल फर साफ दिख रहा था। वह दौड़ते हुए हवा में लहरा रहा था। वह काफी सुंदर दिख रहा था। विशालकाय रक्त भेड़िए ने रक्त देवता क्लोन को देखा और धीरे धीरे रुक गया। वह समुद्र की सतह पर शान से आगे बढ़ा और दूर से रक्त देवता क्लोन को देखने लगा। निम्न स्तरीय शैतान सम्राट। खूनी भेड़िए के मुंह से एक सुस्त आवाज निकली। वह थोड़ा हैरान लग रहा था और वांग टेंग को नीचे देख रहा था। रक्त देवता क्लोन ने चुपचाप दूसरे पक्ष को देखा। ये पिशाच हमेशा ऊंचे और शक्तिशाली होने का दिखावा करते थे। ये क्रोधित करने वाला था। ये है।
ज़ैग्बो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह आश्चर्य से विशालकाय ब्लड वुल्फ को देखता रहा। तुम उसे जानते हो? रक्त देवता क्लोन ने आवाज संचरण का उपयोग करके पूछा। मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं। मुझे लगता है कि वह 1000 साल पहले हमारी जाति का मशहूर प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ब्लड वुल्फ ज़ाकिरो। ज़ाग्बो ने गंभीर भाव के साथ आवाज में बताया। 1000 साल पहले वान टेन डेवोर स्पेस में दंग रह गया। 1000 साल पहले की एक और घटना। पहले वाला पिशाच 1000 साल पहले की प्रतिभा थी। अब 1000 साल पहले की एक और प्रतिभा थी। क्या ये सारी प्रतिभाएं अमर रक्त सागर में छिपी हुई हैं? उनका योगदान कहां से आया? कितनी अजीब बात है। तो ये रक्त भेड़िया ज़ाकिरो बहुत शक्तिशाली है? रक्त देवता क्लोन ने आवाज संचरण का उपयोग करके पूछा। हाँ, वह है। ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल पहले वह बिना किसी नुकसान के उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों से लड़ने में सक्षम था। ज़ैग्बो ने सिर हिलाया। रक्त देवता क्लोन आश्चर्यचकित था। वह बिना किसी नुकसान के उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट से लड़ने में सक्षम था। उसे मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राटों में शक्तिशाली माना जाता था। और 1000 वर्ष बीत चुके थे। उसे इस व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। तुम्हें मुझे जानना चाहिए। खूनी भेड़िए ने उन पर नजर डाली जब उसने देखा कि वे बातचीत कर रहे थे। ब्लड वुल्फ ज़ाकिरो, ब्लड गॉड क्लोन ने पूछा। ये सही है। ज़ाकिरो ने सिर हिलाया। वह धीरे धीरे ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल की ओर चला गया। वह बता सकता था कि उनमें से एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था जबकि दूसरा मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट था। डरने की कोई बात नहीं थी। दूसरी ओर रक्त लाल उड़ने वाली नाव भी खराब नहीं थी। ये परिवहन के साधन के रूप में उपयुक्त थी। रक्त देवता क्लोन की निगाहें तेज हो गईं जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष निडरता से चला आ रहा है। बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ। ओह, क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? ज़ाकिरो ने हंसते हुए कहा, लेकिन वह रुका नहीं। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। वह ऐसे टहलता हुआ आया जैसे वह अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। ये हमारे कबीले का रक्तपुत्र ज़ाकिरो है। हो सकता है कि आप 1000 साल पहले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे हों, लेकिन आप उच्च स्तरीय शाही स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। आपको रक्तपुत्र के सामने सम्मानपूर्वक झुकना चाहिए। ज़ाग्बो ने अपने दांत पीस लिए और खड़ा हो गया। रक्तपुत्र, ज़ाकिरो दंग रह गया। आखिरकार उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। उसने ठंडे स्वर में कहा, हमारी जाति का रक्तपुत्र कब हुआ? महामहिम ज़ू जो अभी अभी रक्तपुत्र बन गए हैं। उन्हें शैतान टाइटन स्तर के पूर्वजों ने देखा है और यहाँ तक कि शैतान देवता की मान्यता भी प्राप्त की है। अब 13 परिवारों में हर कोई उनका नाम जानता है। ज़ैग्बो ने अपना सिर उठाया और गर्व से कहा। ब्लड वुल्फ वहीं रुक गया और हैरानी से ब्लड गॉड क्लोन को देखने लगा। उसे और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। तुम तो बस एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हो। तुम रक्तपुत्र कैसे बन सकते हो? तुम्हें क्या अधिकार है? ज़ाकिरो ने पूछा। मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है ना? रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। हाँ, ज़ाकिरो ने हंसते हुए कहा। दिलचस्प है। बहुत समय से किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा, जब से मैं रक्तपुत्र बना हूं, तब से बहुत कम लोगों ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। विशाल रक्त भेड़िया बिना पलक झपकाए रक्त देवता क्लोन को घूरता रहा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। ज़ैग्बो गंभीर हो गया। महामहिम रक्तपुत्र वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन ज़ाकिरो 1000 साल पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था। व्यक्तिगत क्षमता के मामले में महामहिम रक्तपुत्र शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। स्वूश! ज़ाकिरो का आकार अचानक धुंधला हो गया और वहीं गायब हो गया। रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने एक हाथ से ज़ीये को अपने पीछे खींचा जबकि उसका दूसरा हाथ मुट्ठी के निशान में बदल गया। उसने उसे बाहर फेंक दिया। हाँ, एक हल्की सी चीख सुनाई दी। धमाका! बाईं ओर एक विशाल भेड़िए का पंजा कहीं से प्रकट हुआ और गहरे लाल मुट्ठी के निशान की ओर उड़ गया। वे दोनों आपस में टकरा गए और एक भयंकर विस्फोट हुआ। हम्फ! रक्त देवता क्लोन ने सूंघ कर कहा। इस पिशाच ने ज़ीये पर हमला करने की हिम्मत की। क्या उसे लगता था कि वह मिट्टी से बना है? उसने हल्के से जमीन पर पैर रखा और वहीं गायब हो गया। वह छाया में बदल गया और सामने विस्फोट में भाग गया। तीसरे दर्जे का रक्त देवता शरीर सक्रिय। द्वितीय श्रेणी का हॉट ऑफ डार्कनेस सक्रिय। द्वितीय श्रेणी का नेदर गॉड फिजिक सक्रिय। उसके शरीर में एक जोरदार धमाका हुआ। एक मोटी खूनी आभा ने रक्त देवता क्लोन को घेर लिया।
क्लोन के शरीर पर काले और बैंगनी रंग के पैटर्न दिखाई दिए। हालांकि वे खूनी धुंध में लिपटे हुए थे ताकि कोई उन्हें देख न सके। धमाका। रक्त देवता क्लोन के हाथ में एक युद्ध ब्लेड दिखाई दिया। उसने उसे आगे की ओर काट दिया। ब्लेड चमक रक्त भेड़िया की ओर बह। ये है। जाकिरो की आंखों में आखिरकार गंभीरता का एक संकेत दिखाई दिया। उसने हैरानी से ब्लड गॉड क्लोन को देखा, जैसे कि वह उसके शरीर का अनुमान लगा रहा हो। उसी समय उसने अपना भेड़िया पंजा उठाया और उसे बाहर की ओर लहराया। यह एक विशाल पंजे के निशान में बदल गया और अंतरिक्ष को चीरता हुआ ब्लड गॉड क्लोन की ब्लेड की चमक से टकराया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। एक पल में हवा में धातुओं के टकराने की आवाज सुनाई देने लगी। खून से लाल ब्लेड की चमक पंजे के निशान से टकराए, जिससे चमकदार चिंगारियां पैदा हुई। टकराना। अगले ही पल दोनों के हमले विफल हो गए। कोई भी दूसरे को हरा नहीं सका। बचे हुए प्रभाव ने आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित किया। रक्त देवता क्लोन अपने हाथ में युद्ध ब्लेड लेकर हवा में खड़ा था। उसने अपने सामने खून से लाल विशाल भेड़िए को देखा और शांति से कहा, 1000 साल पहले की प्रतिभा। क्या ये सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं? खूनी भेड़िए के चेहरे पर एक भयानक भाव उभर आया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए। कोई भी बता सकता था कि वह गुस्से में था। यह 1000 साल पहले मशहूर हुआ था, लेकिन एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने इसे तुच्छ बना दिया। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल जाए तो ये कितना मजाक होगा। क्या ऐसा है? ब्लड वुल्फ ने व्यंग्य किया। उसके चारों ओर रोशनी चमकी और फिर वह पीछे हट गया और खून से लाल बालों वाले एक सुंदर आदमी में बदल गया। उसने ब्लड गॉड क्लोन को ठंडेपन से देखा। तुम अपना भेड़िया रूप क्यों नहीं बनाए रखते? मुझे लगा कि तुम जीवन भर भेड़िया बने रहना चाहते हो। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। जाकिरो की आंखों के कोने हिंसक रूप से फड़कने लगे। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? दुनिया को मेरा नाम फिर से बताने के लिए मुझे रक्तपुत्र को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? रक्त देवता क्लोन ने उपहास किया। एक निकम्मा जो 1000 साल तक छिपने के बाद भी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट नहीं बन पाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने महान हो? कितनी अजीब बात है। तो ये रक्त भेड़िया जाकिरो बहुत शक्तिशाली है? रक्त देवता क्लोन ने आवाज संचरण का उपयोग करके पूछा। हाँ, वह है। ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल पहले वह बिना किसी नुकसान के उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों से लड़ने में सक्षम था। ज़ैग्बो ने सिर हिलाया। रक्त देवता क्लोन आश्चर्यचकित था। वह बिना किसी नुकसान के उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट से लड़ने में सक्षम था। उसे मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राटों में शक्तिशाली माना जाता था। और 1000 वर्ष बीत चुके थे। उसे इस व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। तुम्हें मुझे जानना चाहिए। खूनी भेड़िए ने उन पर नजर डाली जब उसने देखा कि वे बातचीत कर रहे थे। ब्लड वुल्फ जाकिरो, ब्लड गॉड क्लोन ने पूछा। ये सही है। जाकिरो ने सिर हिलाया। वह धीरे धीरे ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल की ओर चला गया। वह बता सकता था कि उनमें से एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था जबकि दूसरा मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट था। डरने की कोई बात नहीं थी। दूसरी ओर रक्त लाल उड़ने वाली नाव भी खराब नहीं थी। ये परिवहन के साधन के रूप में उपयुक्त थी। रक्त देवता क्लोन की निगाहें तेज हो गईं जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष निडरता से चला आ रहा है। बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ। ओह, क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? जाकिरो ने हंसते हुए कहा, लेकिन वह रुका नहीं। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। वह ऐसे टहलता हुआ आया जैसे वह अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। ये हमारे कबीले का रक्तपुत्र जाकिरो है। हो सकता है कि आप 1000 साल पहले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे हों, लेकिन आप उच्च स्तरीय शाही स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। आपको रक्तपुत्र के सामने सम्मानपूर्वक झुकना चाहिए। ज़ैग्बो ने अपने दांत पीस लिए और खड़ा हो गया। रक्तपुत्र। जाकिरो दंग रह गया। आखिरकार उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। उसने ठंडे स्वर में कहा, हमारी जाति का रक्तपुत्र कब हुआ? महामहिम ज़ू जो अभी अभी रक्तपुत्र बन गए हैं। उन्हें शैतान टाइटन स्तर के पूर्वजों ने देखा है और यहाँ तक कि शैतान देवता की मान्यता भी प्राप्त की है। अब 13 परिवारों में हर कोई उनका नाम जानता है। ज़ैग्बो ने अपना सिर उठाया और गर्व से कहा। ब्लड वुल्फ वहीं रुक गया और हैरानी से ब्लड गॉड क्लोन को देखने लगा। उसे और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। तुम तो बस एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हो। तुम रक्तपुत्र कैसे बन सकते हो? तुम्हें क्या अधिकार है? जाकिरो ने पूछा। मैं कैसे कर सकता हूँ?
मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है ना? रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। हाँ, जाकिरो ने हंसते हुए कहा। दिलचस्प है, बहुत समय से किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा, जब से मैं रक्त पुत्र बना हूं, तब से बहुत कम लोगों ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। विशाल रक्त भेड़िया बिना पलक झपकाए रक्त देवता क्लोन को घूरता रहा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। ज़ैग्बो गंभीर हो गया। महामहिम रक्तपुत्र वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन जाकिरो 1000 साल पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था। व्यक्तिगत क्षमता के मामले में महामहिम रक्तपुत्र शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। स्वूश! जाकिरो का आकार अचानक धुंधला हो गया और वहीं गायब हो गया। रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने एक हाथ से ज़िये को अपने पीछे खींचा जबकि उसका दूसरा हाथ मुट्ठी के निशान में बदल गया। उसने उसे बाहर फेंक दिया। हाँ, एक हल्की सी चीख सुनाई दी। धमाका! बाईं ओर एक विशाल भेड़िए का पंजा कहीं से प्रकट हुआ और गहरे लाल मुट्ठी के निशान की ओर उड़ गया। वे दोनों आपस में टकरा गए और एक भयंकर विस्फोट हुआ। हम्फ! रक्त देवता क्लोन ने सूंघ कर कहा। इस पिशाच ने ज़िये पर हमला करने की हिम्मत की। क्या उसे लगता था कि वह मिट्टी से बना है? उसने हल्के से जमीन पर पैर रखा और वहीं गायब हो गया। वह छाया में बदल गया और सामने विस्फोट में भाग गया। तीसरे दर्जे का रक्त देवता शरीर सक्रिय। द्वितीय श्रेणी का हॉट ऑफ डार्कनेस सक्रिय। द्वितीय श्रेणी का नेदर गॉड फिजिक सक्रिय। उसके शरीर में एक जोरदार धमाका हुआ। एक मोटी खूनी आभा ने रक्त देवता क्लोन को घेर लिया। क्लोन के शरीर पर काले और बैंगनी रंग के पैटर्न दिखाई दिए। हालांकि वे खूनी धुंध में लिपटे हुए थे ताकि कोई उन्हें देख न सके। धमाका! रक्त देवता क्लोन के हाथ में एक युद्ध ब्लेड दिखाई दिया। उसने उसे आगे की ओर काट दिया। ब्लेड चमक रक्त भेड़िया की ओर बह। ये है। जाकिरो की आंखों में आखिरकार गंभीरता का एक संकेत दिखाई दिया। उसने हैरानी से ब्लड गॉड क्लोन को देखा जैसे कि वह उसके शरीर का अनुमान लगा रहा हो। उसी समय उसने अपना भेड़िया पंजा उठाया और उसे बाहर की ओर लहराया। यह एक विशाल पंजे के निशान में बदल गया और अंतरिक्ष को चीरता हुआ ब्लड गॉड क्लोन की ब्लेड की चमक से टकराया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट! एक पल में हवा में धातुओं के टकराने की आवाज सुनाई देने लगी। खून से लाल ब्लेड की चमक पंजे के निशान से टकराए जिससे चमकदार चिंगारियां पैदा हुई। टकराना! अगले ही पल दोनों के हमले विफल हो गए। कोई भी दूसरे को हरा नहीं सका। बचे हुए प्रभाव ने आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित किया। रक्त देवता क्लोन अपने हाथ में युद्ध ब्लेड लेकर हवा में खड़ा था। उसने अपने सामने खून से लाल विशाल भेड़िए को देखा और शांति से कहा, 1000 साल पहले की प्रतिभा। क्या ये सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं? खूनी भेड़िए के चेहरे पर एक भयानक भाव उभर आया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए। कोई भी बता सकता था कि वह गुस्से में था। यह 1000 साल पहले मशहूर हुआ था, लेकिन एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने इसे तुच्छ बना दिया। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल जाए तो ये कितना मजाक होगा। क्या ऐसा है? ब्लड वुल्फ ने व्यंग्य किया। उसके चारों ओर रोशनी चमकी और फिर वह पीछे हट गया और खून से लाल बालों वाले एक सुंदर आदमी में बदल गया। उसने ब्लड गॉड क्लोन को ठंडेपन से देखा। तुम अपना भेड़िया रूप क्यों नहीं बनाए रखते? मुझे लगा कि तुम जीवन भर भेड़िया बने रहना चाहते हो। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। जाकिरो की आंखों के कोने हिंसक रूप से फड़कने लगे। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? दुनिया को मेरा नाम फिर से बताने के लिए मुझे रक्तपुत्र को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? रक्त देवता क्लोन ने उपहास किया। एक निकम्मा जो 1000 साल तक छिपने के बाद भी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट नहीं बन पाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने महान हो? तुमने क्या कहा? जाकिरो अपना संयम खो बैठा और गुस्से में चिल्लाया। ज़ैग्बो हैरान रह गया। रक्तपुत्र के शब्द तीखे थे। उसने कुछ वाक्यों से जाकिरो को क्रोधित कर दिया। अगर अतीत में उससे हारने वाले लोगों को इस बारे में पता चलता तो वे हैरान रह जाते। जाकिरो ने अतीत में कई प्रतिभाओं को हराकर अपना नाम बनाया था, इसलिए कई लोग उससे बहुत नफरत करते थे। दुर्भाग्यवश वे उसका कुछ नहीं कर सके। इसकी तुलना में रक्तपुत्र अभी भी सबसे प्रभावशाली था। तो क्या हुआ अगर वह 1000 साल पहले की प्रतिभा थी? वह अभी भी जवाब दे सकता था। क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो? मैं अनिच्छा से फिर से यही कहूंगा। क्लोन के होठों के किनारे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। तुम बस एक बेकार चीज हो।
तुम मौत की तलाश में हो। जाकिरो की नजर तेज हो गई। उसके हाथ में एक रक्त लाल दरांती दिखाई दी और वह रक्त देवता क्लोन की ओर बढ़ा। धमाका। दरांती के ब्लेड फट गए और एक पल में पूरे आसमान को ढक लिया। वे घने और डरावने थे। स्वूश। हंसिया की ब्लेडों के आपस में उलझने के बीच प्रभुत्व की भयावह शक्ति आकाश में फैल गई और रक्त के विशाल और असीम समुद्र में बदल गई। खून के समुद्र में लहरें उछल रही थीं। ये दृश्य भव्य और भयावह था। ये दृश्य चमत्कार जैसा था। आसमान में खून का एक समुद्र था और नीचे भी खून का एक समुद्र था। वे एक दूसरे के प्रतिबिंब लग रहे थे। आसमान खून से लाल समुद्र में डूबा हुआ लग रहा था। धमाका। हवा में कंपन हुआ और खून का पूरा समुद्र नीचे गिर पड़ा। एक परिपूर्ण वास्तविकीकरण चरण डोमेन। रक्त देवता क्लोन गंभीर हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष तुरंत इतना शक्तिशाली हमला करेगा, जैसा कि 1000 साल पहले प्रसिद्ध हुई प्रतिभा से उम्मीद की जाती है। ये पिशाच अंधेरा प्रेत वास्तविकता चरण के पूर्ण चरण तक पहुंचने में कामयाब रहा। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे एक सामान्य मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट समझ सके। उसने अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं की। उसके युद्ध के ब्लेड से एक चमकदार ब्लेड की चमक निकली और आसमान में उड़ गई। स्वूश। उसके सिर के ऊपर खून का एक विशाल और राजसी समुद्र दिखाई दिया। ये ब्लेड की चमक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ आसमान में रक्त लाल नेबुला की तरह उड़ गया। तेज ब्लेड चेतना आकाश में फैल गई। खून, बुराई, अराजकता, सभी प्रकार की भयावह चेतना ब्लेड की चमक में एकत्र हुई और फट गई। जाना। रक्त देवता क्लोन चिल्लाया। ब्लेड की चमक आसमान में उड़ गई और रक्त के समुद्र की शक्ति को साथ लेकर उसके ऊपर रक्त के समुद्र की ओर बढ़ गई। वे दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। आसमान ढह गया और नीचे झुक गया, जमीन से टकराने को बेताब। जैग्बो और जी ये जब इस दृश्य को देखे तो आश्चर्यचकित रह गए। सौभाग्य से रक्त देवता क्लोन ने पहले ही रक्त आत्मा उड़ानपोत को नियंत्रित कर लिया था और उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर जाने की अनुमति दे दी थी। अन्यथा उन्हें फंसाया जा सकता था। धमाका। एक क्षण में ही रक्त के दो समुद्र टकरा गए। ऊपर खून के समुद्र से असंख्य हंसिया की धारें बाहर निकल रही थीं। इसी प्रकार नीचे के रक्त के समुद्र से घने ब्लेड की चमक निकली और उससे टकराए। टक्कर का बिंदु एक भयानक वर्जित भूमि में बदल गया था। हर जगह दरांती की धारों और चमक से ढका हुआ था। अगर बाहरी लोग अंदर घुसते तो दरांती की धारों और चमक के घने समूह से वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। जाकिरो गंभीर हो गया। यह उसकी उम्मीद से परे था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट इतने शक्तिशाली डोमेन को निष्पादित करने में सक्षम होगा। इस क्षण रक्त देवता क्लोन पर उनका महत्व एक और स्तर तक बढ़ गया। जैसी कि उम्मीद थी, इस व्यक्ति में कुछ क्षमता थी क्योंकि वह रक्तपुत्र बनने में सक्षम था। डोमेन की शक्ति उसके डोमेन का प्रतिरोध करने में सक्षम थी, जो वास्तविकीकरण चरण के पूर्ण चरण में था। क्या यह आदमी वास्तव में एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था? यहां तक कि उसे भी यह अविश्वसनीय लगा। इतने वर्षों के बाद भी उसकी मुलाकात ऐसे राक्षसी निम्न स्तरीय शैतान सम्राट से नहीं हुई थी। यहां तक कि अपने कबीले में भी यदि कोई व्यक्ति निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के रूप में 7वें या 8वें दर्जे के क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो उसे शीर्ष स्तरीय प्रतिभा माना जाएगा। लेकिन उसे पराजित करने में अभी भी कुछ 100 वर्ष बाकी थे। आज वह इस बदमाश को बताएगा कि ताकतवर का सम्मान करना क्या होता है। तो क्या हुआ अगर वह खून का बेटा था? परिपक्व होने से पहले उसे कम प्रोफाइल रखना चाहिए। रक्तपुत्र की स्थिति पिशाचों के लिए बहुत मायने रखती थी। उसने दूसरे पक्ष के शब्दों के कारण कार्य नहीं किया, बल्कि इसलिए कि उसकी पीढ़ी की प्रतिभाओं ने अतीत में रक्तपुत्र की स्थिति के लिए लड़ाई लड़ी थी। दुर्भाग्य से कोई भी सफल नहीं हुआ। अब एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट रक्तपुत्र बन गया था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसे थोड़ी ईर्ष्या भी महसूस हुई, इसीलिए उसने ऐसा किया। वह रक्तपुत्र तो नहीं बन सका, लेकिन उसे हराना एक अच्छी उपलब्धि होगी। जाकिरो के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभरी जब उसने इस बारे में सोचा। यह आदमी सोचता था कि शब्दों के मामले में उसका पलड़ा भारी है, लेकिन असल में वह बहुत बेवकूफ था। उनकी क्षमता में बहुत अंतर था, लेकिन फिर भी इस आदमी ने उसे उकसाने की हिम्मत की और उस पर हमला भी किया। क्या वह मौत की तलाश में नहीं था? जाकिरो को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसकी नज़र नीचे के क्षेत्रों के टकराव पर पड़ी और उसने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। धमाका। इस समय जाकिरो का रक्त सागर क्षेत्र हिंसक रूप से कंपन करने लगा। रक्त के समुद्र से एक चमकदार रक्त लाल चमक उठी। तब
गर्जन। एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। रक्त के समुद्र से एक विशाल रक्त भेड़िया निकला और रक्त देवता क्लोन की ओर बढ़ा। गति आश्चर्यजनक थी। रक्त भेड़िए के शरीर में भी एक घना क्षेत्र था। ये रक्त सागर के क्षेत्र से भी अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली था। ये था एकीकरण चरण डोमेन। गर्जन। ब्लड वुल्फ जाकिरो, मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं। मैं इस जीवन में अपने दाव को मान्य करूंगा। 4। रक्त भेड़िया अपने चारों ओर की ब्लेड की चमक को तोड़कर बाहर आया और अपने विशाल मुंह से रक्त देवता क्लोन पर झपटा। ये स्पष्ट था कि यह एक दोहरा डोमेन था। रक्त सागर डोमेन में एक और डोमेन था। यह तरीका थोड़ा खतरनाक था। हर कोई जानता था कि पिशाच जाति का सबसे शक्तिशाली डोमेन रक्त सागर डोमेन था। हालांकि जाकिरो ने रक्त सागर डोमेन में एक और डोमेन छिपा दिया। कोई भी इसकी उम्मीद नहीं करेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र पर उनकी महारत रक्त सागर क्षेत्र की तुलना में अधिक मजबूत थी। रक्त सागर डोमेन शक्तिशाली था, लेकिन ये रक्त वुल्फ डोमेन जितना शक्तिशाली नहीं था। रक्त सागर डोमेन को समझना एक सामान्य डोमेन को समझने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। जाकिरो पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था अगर वह इसे पूर्ण वास्तविकता चरण तक समझने में सक्षम था। हालांकि ब्लड वुल्फ डोमेन पर उनकी महारत ब्लड सी डोमेन की तुलना में अधिक थी। यही कारण था कि उसने ब्लड वुल्फ डोमेन को ब्लड सी डोमेन में छिपा दिया था। वह बेहद खतरनाक था। इसके अलावा वह अपने से कमजोर किसी व्यक्ति से निपट रहा था। इस दृष्टिकोण से जाकिरो एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी था। यह परिवर्तन बहुत अचानक आया। जब ज़ैग्बो और ज़ी अभी भी खून के दो समुद्रों के बीच टकराव के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने अचानक ज़ैग्बो के खून के समुद्र से एक विशाल खूनी भेड़िए को बाहर निकलते देखा। वे दंग रह गए। रक्तपुत्र, सावधान रहो। भाई वांग टेंग, सावधान रहो। एक साथ दो आवाजें सुनाई दे रही थीं। हालांकि एक उसके कान के पास थी जबकि दूसरी उसके दिमाग में थी। एकीकरण चरण डोमेन। रक्त देवता क्लोन रक्त भेड़िए से डरता नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में घृणा थी। दो धूर्त बूढ़े लोमड़ियां मिल गईं। चलो देखते हैं कौन ज्यादा चालाक है। सबकी निगाहों के सामने रक्त देवता क्लोन ने कोई हरकत नहीं की। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसे रक्त भेड़िए ने निगल लिया। हा, जाकिरो जोर से हंस पड़ा। उसे खुद पर बहुत गर्व था। फिर उसने नाक भान सिकोड़ी। तुम तो बस एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हो। तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत की तलाश में हो। कितनी अफसोस की बात है। हमारे लिए खून का बेटा पाना आसान नहीं था, लेकिन वह मेरे हाथों मर गया। ज़ैग्बो का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। रक्तपुत्र कैसे हार गया? यह असंभव था। ज़ी का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और दांत पीसते हुए जाकिरो को घूरने लगी। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। हम्फ, जाकिरो ने नाक भान सिकोड़ी। तुम सिर्फ मिश्रित रक्त के हो। तुम शैतान भी नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह देखने की? क्या तुम मरना चाहते हो? ज़ी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। तुम्हारे पास हिम्मत है, जाकिरो ने व्यंग्य किया। दुर्भाग्य से मैं दयालु नहीं हूं। अपने मालिक के साथ नरक में जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और खून से लाल पंजे का निशान बनाया। वह ज़ी को ऐसे दबाना चाहता था मानो वह चींटी हो। चीख। हालांकि इस समय विशाल रक्त भेड़िया अचानक दर्द से चिल्लाया। हाँ, जाकिरो के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने तुरंत खूनी भेड़िए की तरफ देखा। उसकी रक्त लाल आंखें काली हो गई थीं। उसके मुंह में भी काली चमक उभर रही थी। दरार। इससे पहले कि जाकिरो कुछ और सोच पाता, चटकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। खूनी भेड़िए के शरीर की सतह पर टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। फिर भीतर से काली रोशनी चमक उठी। ये कैसे संभव है? जाकिरो के चेहरे पर भाव बदल गए। ज़ैग्बो और ज़ी हैरान और उत्साहित थे। उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वे खून के भेड़िए को गौर से देखने लगे जो दर्द में लग रहा था। धमाका। अगले ही पल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। खून का भेड़िया फट गया। उसी समय जहां खूनी भेड़िया था, वहां प्रकाश की एक काली गेंद प्रकट हुई। डोमेन। दूसरा डोमेन। इसके अलावा यह एक एकीकरण चरण डोमेन है। जाकिरो ने अविश्वास में कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास में काले क्षेत्र को घूरने लगा। इस निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने न केवल एक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, बल्कि उसके पास दूसरा क्षेत्र भी था। इसके अलावा यह दूसरा डोमेन भी एकीकरण चरण डोमेन था।
अरे, मैं इस दुनिया को क्यों नहीं समझ सकता? क्या इस युग की सभी प्रतिभाओं ने एकीकरण चरण के क्षेत्र को समझ लिया है? क्या इसका कारण ये था कि वह बहुत लंबे समय से बंद कमरे में साधना कर रहा था और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी, जिसके कारण वह समय के साथ तालमेल नहीं बिठा सका? जाकिरों के मन में सवाल उठने लगे। वह हैरान था, वह इस आश्चर्यजनक सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह अपमानजनक था कि एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने एकीकरण चरण डोमेन को पकड़ लिया। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। धमाका। रक्त देवता क्लोन को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है। एकीकरण चरण डार्क डोमेन विस्फोट हो गया और दूर तक फैल गया। लानत है। जाकिरो कांप उठा। उसने अपने होश संभाले और गुस्से से पीछे हट गया। हालांकि वह अभी भी एक कदम देर से था। डोमेन तेजी से फैल गया और उसे अपनी ओर खींच लिया। जाकिरो का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक पल की लापरवाही के कारण वह अपने प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र में घसीटा जाएगा। धत्तेरी की, वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। यह एकीकरण चरण का क्षेत्र था। अगर वह सावधान नहीं होता तो उसके जैसा मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट बुरी तरह विफल हो सकता था। उसने तुरंत अपने आसपास का जायजा लिया। अंत में उसे एहसास हुआ कि वह क्षेत्र एकदम काला था। वह अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रहा था। यह अंधेरा साधारण काला नहीं था, यह बेहद शुद्ध था। हालांकि वह खून की तरह लाल चमक दे रहा था, लेकिन यह उसके आसपास के कुछ मीटर तक ही रोशनी दे पा रहा था। वह बाकी इलाकों को नहीं देख पा रहा था।